हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आपने तो अब देखा ही होगा कि 2 आईपीओ धमाकेदार ओपनिंग हुई है, आइरेडा की और टाटा टेक की। टाटा टेक की तो इवन डबल मेरे ख्याल से 160% उसने बेनिफिट भी दे दिया है और एरेडा ने भी दिया है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो फेड फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ इतना नहीं चला है, हालाँकि मैं बोलूँगा वो गिरा भी था 2 या 3%। और ये मैंने आपको जो वीडियोज़ ही अपने बनाए थे और तीनों इन आईपीओज़ का जब मैंने समरी करी थी 3-4 डेज़ बैक ओनली, तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें वैल्यूएशन का स्कोप काफ़ी कम है इन्वेस्टर के लिए। जैसे कि ये एरेडा और टाटा टेक में डीआरएचपी पढ़ने के बाद और जब इनका कंपेयर किया था बाकी स्टॉक्स इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ, काफ़ी इसमें सिग्नल मिले थे कि ये काफ़ी अच्छी वैल्यू स्टॉक्स हैं और ये इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी वैल्यू में दे रहे हैं ताकि दे कैन आल्सो गेन। तो इन दोनों में तो था, लेकिन फेड फाइनेंशियल सर्विसेज में मुझे ऐसा नहीं लगा था। एंड आई थिंक द स्टॉक बिल्कुल उसी तरह से उसने स्टॉक ने परफॉर्म भी नहीं किया है। आप चाहें तो ये मेरी अर्ली वीडियो से देख लीजिएगा, मैं उसका वो लिंक भी डाल दूंगा। तो लेकिन अब आपको यहाँ से आपको स्टॉक लेने हैं या नहीं लेने हैं, दैट इज रियली नाउ इट्स अ क्वेश्चन। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन आई से, क्योंकि आप देखेंगे टाटा टेक अब केपीआईटी से भी ज्यादा महंगा हो चुका है इस समय। बट आप और एरेडा भी इसकी जो पीवी है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, इट अराउंड 2.2 तक पहुंच चुकी है। तो अब मेरे ख्याल से अगर जब करेक्शन होती है इन स्टॉक्स की, देन अ पर्सन कैन बाय। दैट इज अ गुड वे रादर देन कि आप बाय करें एंड यू विल गेट इट स्टक। और आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें, बट दीज डेफिनेटली ये दोनों ऐसे स्टॉक हैं, ये और दोनों ऐसे सेक्टर में भी हैं, रादर आई से दोनों ऐसे सेक्टर में भी हैं जिसमें कि लाइक पर्सन कैन ऐड एंड पर्सन कैन जनरेट अ वैल्यू फ्रॉम हियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि एग्जिट पोल का रिजल्ट। मैंने हर अपने वीडियो में ये बोला है कि ये जब भी स्टेट इलेक्शन आ रहा है, आपको एग्जिट पोल के रिजल्ट के दिन 70% चीजें पता चल जाएंगी। और देखना मार्केट अब फ्राइडे को मोस्टली वैसे ही रिएक्ट करेगी। रादर मैं बोलूंगा फ्राइडे क्यों, मतलब अगर आप 2 दिन पहले देखेंगे, मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। इनफैक्ट एफएफआईज ने तो 8,000 करोड़ रुपीस की बाइंग करी है। क्यों करी है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, हमें अभी पता चला है कि एग्जिट पोल में राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी इज गोइंग टू कंटिन्यू। बीजेपी विल कम, राजस्थान में तो विन करेंगे और मध्य प्रदेश में ऑल्सो बीजेपी विल कंटिन्यू। तो इस तरीके से उनको ये डेफिनेटली अब ये हो जाएगा, जो कर्नाटका में सेटबैक मिला था बीजेपी को, वो अब यहाँ पर नहीं होगा और द करंट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू और जो इसकी पॉलिसीज हैं वो भी कंटिन्यू होंगी। और ये इसी को थोड़ा-सा अगर लंबे पैरामीटर थोड़ा सा लंबा अगर हम खींच लें, विदिन 3 टू 6 विदिन 6 मंथ्स वी आर हैविंग दैट जनरल इलेक्शन आल्सो, यूनियन इलेक्शन आल्सो। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि मार्केट अब सोचेगी कि हाँ, अब मेन इलेक्शंस में भी बीजेपी विल कम एंड a decisive government will come and the same policies will be continued. That's why इतनी हेवी बाइंग हुई है। और अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पहले की वीडियोस में ये भी बताया था कि जब इफ दे विल कम टू नो कि बीजेपी इज गोइंग टू कम, ए मैसिव money flow will come. Even you can say tsunami of money will come. FIs are sitting on the cash and they want to invest over here. और सेम थिंग आज हमें देखने को मिला, 8,000 करोड़ उन्होंने लास्ट एक दिन के अंदर, अगर आप पीछे का डेटा देखेंगे तो मल्टी पिछले के कई महीनों में भी मल्टीपल, मैंने मैंने लास्ट 6 मंथ्स का देखा है, उन्होंने 6 मंथ्स के अंदर एक दिन के अंदर 8,000 करोड़ रुपीज बाय नहीं किया। तो यू कैन सी कि व्हाट विल हैपन। एंड मार्केट इसको डेफिनेटली पॉजिटिव लेगी और दिसंबर 3 को अगर इफ एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान, तो दिसंबर 4 को डेफिनेटली मार्केट शायद और भी पॉजिटिव जाएगी। इन केस इफ इट डजंट हैपन, आई विल टेल यू दैट फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इट इज इन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि आप कई स्टॉक्स पे जो आपको स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, इट्स गुड दैट यू बाय। तो ये एग्जिट पोल की तरफ से था। और दूसरा है लाइक अभी टीसीएस का बायबैक है। टीसीएस का बायबैक दिसंबर 1 से ही ओपन हो जाएगा। कल से ओपन हो रहा है। मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, मैं भी अपनी शेयर्स टेंडर करूंगा। मैं इसका वीडियो या स्क्रीनशॉट्स जो भी बनाऊंगा आपके सामने बाय टुमारो, और मैक्स टू मैक्स डे आफ्टर टुमारो आई जस्ट पुट इट ऑल्सो। और उससे आप भी बेनिफिट कर सकते हैं कि हाउ यू शुड अप्लाई फॉर द
TCS buyback. That is going to be a tutorial video. अब फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ की कि हमारा जीडीपी डेटा भी आया है। जीडीपी डेटा हमारा बहुत ही अच्छा आया है। वो 7.6% की जीडीपी आई है इस क्वार्टर के लिए। और सारे के सारे जो मेन ब्रोकर्स हैं, मेन सॉरी इकोनॉमिस्ट हैं, वो सारे के सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6.8 मैक्सिमम जीडीपी आएगा, बट ये आया है 7.6, व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज़। और इसी में अगर आप देखेंगे तो जो कि मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक्स और कंस्ट्रक्शन, इनके जो डेटा आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। तो और जो एग्रीकल्चर है और जो होटल या जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनके डेटा जीडीपी अच्छा नहीं आया है, तो उन्होंने कम परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड इससे आप थोड़ा-सा इसको ज़रूर, मैं ये बोलूँगा, आपको ज़रूर दिखा करिए, क्वार्टरली नंबर आते हैं लेकिन दे विल गिव यू सम इंडिकेशंस कि हाउ टू लाइक आपको पता चलेगा कौन से सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। उस बेसिस पे आप स्टॉक को बाय करना है या कोई भी सेक्टर को सेल करना है, व्हाटएवर इज़ देयर, आपको थोड़ा उससे आइडिया मिलेगा। इसी तरह से आप जीएसटी के भी नंबर देखिएगा, उसमें भी बहुत ही अच्छा डेटा मिलता है और उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम जीएसटी के डेटा स्टेट वाइज़ पे अगर आप देखेंगे तो आपको फैक्ट्रीज़, कौन से सेक्टर ज़्यादा चल रहे हैं, वो भी आपको पता चलेगा। ऑल्सो कल हमें नवंबर 1 है, कल दिसंबर 1 है, तो आपको ऑटो का भी डेटा आ सकता है। दिसंबर 1, दिसंबर 2 को ऑटो का स्टॉक का भी डेटा आता है, वो भी देखिएगा। इस बार दिवाली थी, तो डेफ़िनेटली इस बार भी काफ़ी अच्छी सेल्स है, फेस्टिव सीज़न है, काफ़ी अच्छी सेल्स के कारण ये डेटा भी होगा। एंड ऑल्सो लास्ट थिंग कि अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है और वेडिंग सीज़न के कारण इस बार 38 लाख मैरिजेस एक्सपेक्टेड है। इसमें भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी, चाहे वो ज्वेलरी की साइड पे हो, चाहे वो क्लॉथिंग की साइड पे हो, जैसे मान्यवर हो गया या ज्वेलरी में तनिष्क हो गया या सेनको हो गया। आई एम जस्ट गिविंग एग्ज़ाम्पल। और चाहे वो फूड केटरिंग होटल्स हो गए, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। तो बट एक बात याद रखिए कि मार्केट नोज़ एवरीथिंग इन एडवांस। बट अगर 38 लाख से ज़्यादा होती है, व्हिच इज़ अ सरप्राइज़ फॉर द मार्केट, देन मार्केट विल परफॉर्म बेटर। अगर उससे कम होती है तो मार्केट कैन परफॉर्म इन अ नेगेटिव वे आल्सो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।